वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है वो दर्पणों के बारे में बहुत सारी चीजें जो अपन ने देख ली थी। ठीक है, कार्तिक चिन्ह परिपाटी की मैंने एक स्पेशल क्लास आपके लिए डाली थी, जो आपकी बहुत ज्यादा जो आप कह रहे थे सर बहुत ज्यादा डाउट हमारे को कार्तिक चिन्ह परिपाटी में आ रही है, तो मैं उसकी एक स्पेशल क्लास जो है कल अपलोड कर दी थी। अगर नहीं देखी है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करें वहां से देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, की गोले दर्पणों से प्रतिबिंब हमारे पास किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं उससे पहले हमारे को समझने की जरूरत है कुछ किरणों को। हमारे पास अगर मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण गई तो परावर्तन की दिशा तो कहां से गुजरेगी, फोकस से यदि कोई किरण गई तो कहां से गुजरेगी, वक्रता के अंदर से यदि कोई किरण गई तो वो कहां से गुजरेगी। तो इस तरीके से हमारे कुछ किरणों को जो है समझने की जरूरत है कि कौन सी किरण किस परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी। उसी में से अपन पहली किरण ले रहे हैं कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से कहां जा रही है, समानांतर जा रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो देखते हैं यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। यदि कोई किरण जो मुख्य अक्ष के कहां जा रही है, समानांतर। देखो कैसे अपन बात करते हैं, पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं पहले कि अवतल दर्पण में किस तरीके से अपने पास ये चीज आएगी। तो ये हमारे पास जो है ये मुख्य अक्ष हमारा, ये हमारे पास जो है ध्रुव है, ये अपन सारी चीजें पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां कौन है, ये हमारे पास बेटा फोकस, और ये हमारे पास क्या वक्रता केंद्र। ये सारी चीजें अपन क्या कर चुके बेटा देख चुके हैं। ठीक है, तो अपन यहां बात करते हैं बेटा फोकस और वक्रता केंद्र। तो मैंने आपको पहली चीज बताई जो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये मेरी किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर मैंने आपतित कर दी। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि सर यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब ये कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर कोई किरण समानांतर जा रही है किसके बेटा? मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसे हम बात करते हैं किसकी बेटा? उत्तल दर्पण की। इसकी बात करें बेटा उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो ये हमारे पास इसका जो है 12 वाला प्रश्न है, ऊपरी भाग हमारे पास इसका काम करा था, परावर्तन प्रश्न का काम करा था, नहीं करा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इसमें अपन लिखना चाहिए क्या? मुख्य अक्ष। अपन इसका क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ये वो प्रकाश की किरण मैंने भेजी, मुख्य अक्ष के समानांतर ये मैंने क्या कर दी, कोई प्रकाश की किरण क्या कर दी बेटा? भेज दी। तो ये हमारे पास बेटा कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। लेकिन अब आपको जो यहां ध्यान देने वाली जो बात है बेटा, यहां जो आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण के अंदर तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में वो गुजरेगी नहीं बेटा, वो हमारे केवल गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहां जो मैंने लिखी परावर्तन में फोकस से होकर गुजरेगी, तो उत्तल दर्पण के अंदर वो फोकस से होकर गुजरेगी नहीं, केवल हमारे को गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर आगे कह सकते हैं ना होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, या गुजरती हुई क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। और गुजरती प्रतीत किसमें होगी बेटा? उत्तल दर्पण में। किसके अंदर बेटा? उत्तल दर्पण के अंदर हमारे को चीज गुजरती प्रतीत होगी। वहां हमारे पास वास्तव में गुजरेगी नहीं। मैंने क्या केवल हमारे को किस तरीके देखो डैश डैश तरीके इसका मतलब गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। लेकिन हमारे को ध्यान रखना है यदि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है किसके अंदर? अवतल दर्पण अंदर तथा गुजरती हुई प्रतीत होती है किसमें?
उत्तल दर्पण के अंदर। तो ये हमारे पास पहली किरण थी जो मुख्य अक्ष के क्या हो रही थी, समानांतर जा रही थी। तो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन की दिशा कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरेगी कहां से, अवतल दर्पण के अंदर। गुजरती प्रतीत कहां से होगी बेटा, उत्तल दर्पण के अंदर। दूसरी किरण जो हमारे पास बेटा वो है फोकसीय किरण। दूसरी हमारे पास कौन सी किरण है बेटा, फोकसीय किरण। दूसरी कौन सी है बेटा, फोकसीय किरण। ठीक है, अब मैं फिर से कोई चीज बता रहा हूं, डायग्राम पर बात करते हैं बेटा। हमारे पास अवतल दर्पण अपन देख चुके बेटा, दर्पण के बारे में। कौन सा दर्पण अवतल है, कौन सा उत्तल है। ये हमारे पास कौन है बेटा, फोकस। ये हमारे पास क्या बेटा, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां मैं बनाना बेटा डायग्राम इसका उत्तल दर्पण का, जिसके अंदर वाली सतह पॉलिश की होती है, उभरा हुआ भाग किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का। ये अपन देख चुके बेटा पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे बेटा किसकी, ये हमारे पास क्या हो गया इसका फोकस। हमारे पास क्या हो गया बेटा, फोकस। ठीक है, तो अब देखो अपन ने पढ़ा दूसरा फोकसीय किरण। फोकसीय किरण मतलब जो फोकस से होकर आता है, जो आपकी होगी कहां से, फोकस से। कहां से आपकी होगी बेटा, फोकस से। अगर देखो इसको मैं और थोड़ा और बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है, ताकि हमारे को समझने में और आसानी रहे। तो हमारे पास जो है ये फोकस है, तो फोकसीय किरण। तो यदि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो जो दोनों किरणें हैं, जब भी आपने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समानांतर गई, तो दोनों में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर गई थी बेटा, वो फोकस से होकर गुजरी थी। अब जब फोकस से जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। दोनों एक दूसरे क्या हो गई, विपरीत। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास किरण गई कहां से बेटा, फोकस से होकर के मैंने इस किरण को क्या किया बेटा, आपतित किया। तो मैंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास आपतित होगी, किससे, फोकस से होकर आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात तो क्या हो जाएंगे बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। हमारा मुख्य अक्ष इसकी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएंगे। ये तो यदि कोई प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो गुजरती प्रतीत किसके अंदर होगी बेटा, उत्तल दर्पण के अंदर। किसके अंदर बेटा, उत्तल दर्पण के अंदर। और गुजरेगी कहां से, अवतल दर्पण के अंदर। हमारे पास अवतल दर्पण है, तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहां से अपन ने अब डाली किरण कहां बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब हमारे पास किरण कहां से होकर गुजर रही है, सॉरी गुजरती प्रतीत कहां से हो रही है बेटा, फोकस से हमारे को गुजरती प्रतीत हो रही है। कौन सी किरण बेटा, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो हमारे पास यहां से अपन देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर, सॉरी डायरेक्शन। तो यदि कोई प्रकाश की किरण हमारे पास बेटा कहां से होकर आपतित हो रही है बेटा, फोकस से होकर क्या हो रही है बेटा, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण की बात की और ये अपन किसकी बात की बेटा, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो दोनों किरण, अगर मैंने कहा ना दोनों किरण एक दूसरे के हैं, अपोजिट है। मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। दोनों किरणें हमारे पास में बेटा एक दूसरे की अपोजिट है। ये दोनों किरणें हमारे पास अभी काम आएंगे बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
किरण है, दोनों ही हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को रटना है बेटा ढंग से, आपको इन चीजों को जो है ध्यान से करना है। मुख्य अक्ष के समानांतर गई, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से गई मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तीसरी किरण जो हमारे पास आती है बेटा, तीसरी किरण हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभिलंब किरण। तीसरी हमारे पास कौन सी किरण है बेटा? अभिलंब किरण हमारे पास है। तो अभिलंब किरण जो है वो हमारे पास गुजरेगी कहां से बेटा? वक्रता केंद्र से। कहां से गुजरेगी बेटा? वक्रता केंद्र से। तो अपन कह सकते हैं यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, आपतित होती है या आपतित होती हुई, आपतित होती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में प्रतीत होगी? उत्तर में, मैं बार बार कह चुका हूं, प्रतीत होती है। तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात, तो जिस मार्ग से आई मतलब आपतित पथ, उसी मार्ग पर वो वापस क्या हो जाएगी? लौटे जाएगी। तो परावर्तन है, परावर्तन के पश्चात आपतित पथ पर, आपतित पथ पर लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी बेटा? वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है जिस मार्ग से वो आई थी। जैसे अपने पास वो ये हमारे पास अवतल दर्पण की बात करें, तो ये हमारे पास क्या था बेटा? फोकस। और ये हमारे पास क्या था बेटा? वक्रता केंद्र। हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास क्या बेटा? वक्रता केंद्र। तो यदि कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर आपतित हो रही है? वक्रता केंद्र से होकर के हमारे पास क्या बेटा? आपतित हो रही है। तो ये आपतित हो गई, तो मैंने आपको क्या कहा कि परावर्तन के पश्चात वापस वो आपतित पथ पर क्या हो जाती है? लौटे जाती है। मतलब परावर्तन होगा तो वापस ये इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी? लौटे जाएगी। जिस मार्ग से आई थी वापस उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी बेटा? लौटे जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उत्तर दर्पण की अपन बात करें बेटा, जो हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास क्या बेटा? वक्रता केंद्र। हमारे पास कोई प्रकाश की किरण क्या हुई? आपतित हुई। कहां से बेटा? वक्रता केंद्र से। तो ये वापस हमारे पास, मैंने क्या कहा? जिस मार्ग से ये आई है उसी मार्ग पे वापस हो जाएगी बेटा? परावर्तित हो जाएगी। तो जिस मार्ग से उसी मार्ग पे वापस हो जाएगी बेटा? परावर्तित हो जाएगी। मतलब आपतित पथ पर ही क्या हो जाएगी? वापस लौटे जाएगी। देखो इस मार्ग से ये देखो आपतित किरण की दिशा, वापस हमारे पास देखो डायरेक्शन, ये परावर्तन की हमारे पास क्या हो गई? डायरेक्शन। तो जिस मार्ग से वापस उसी मार्ग पर क्या हो गई? लौटे गई। इस किरण को अपन क्या कहेंगे बेटा? अभिलंब किरण कहेंगे, ठीक है। तो तीनों किरण हमारे पास समझ में आ गई होगी। चौथी किरण जो हमारे पास है बेटा वो है हमारे पास तिर्यक किरण। कौन सी किरण है बेटा? तिर्यक किरण। अब तिर्यक किरण हमारे पास बेटा आगे टकराएगी परावर्तक पृष्ठ पर। इस पर टकराएगी सीधी परावर्तक पृष्ठ पर, जो है हमारे पास ये दर्पण की जो है पृष्ठ पर जब आकर के टकराएगी तो आपतित तिर्यक किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए हमारे पास तिर्यक दिशा में क्या हो जाएगी? लौटे जाएगी, ठीक है। तो देखो तिर्यक किरण है, तिर्यक किरण इसका मतलब तिर्यक दिशा में लौटेगी, सीधी सी बात है। किरण कौन सी है? तिर्यक किरण। तो किस दिशा में लौट जाएगी बेटा? तिर्यक दिशा में लौटे जाएगी, ठीक है। तो देखो अपन बात करें, लेकिन ये किरण जो दोनों ही दर्पणों में सेम काम करें। देखो दोनों दर्पणों, हाँ दोनों ही प्रकार के दर्पणों के, दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए पृष्ठ पर, दोनों ही प्रकार के, ध्यान सुने क्योंकि ये किरण हमारे लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। पृष्ठ पर आपतित तिर्यक किरण, आपतित तिर्यक किरण
परावर्तन के पश्चात दर्पण से, या अपन कैसे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के नियमानुसार तिर्यक दिशा में लौट जाती है। तो जैसे हमारे पास दोनों ही प्रकार के दर्पणों में अगर पृष्ठ पर आपतित तो कोई प्रकाश की पृष्ठ पर आकर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए कौन सी दिशा में लौट जाएगी बेटा, तिर्यक दिशा में लौट जाएगी। देखो इसको भी अपन डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास होता है, तो यहां से हमारे पास कोई प्रकाश की किरण से सीधे कहां के टकरा रही है बेटा, पृष्ठ पर आकर के क्या हो रही है, टकरा रही है। तो यहां से इसका क्या होगा, परावर्तन। तो परावर्तन होने के बाद वो कौन सी दिशा में लौट जाएगी बेटा, तिर्यक दिशा में लौट जाएगी। कौन सी दिशा में लौट जाएगी बेटा, तिर्यक दिशा में। ये किसके लिए था हमारे पास, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बेटा, अवतल दर्पण के लिए हमारे पास ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए बेटा, उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हमारे पास प्रकाश की किरण आगे टकराई इसके पृष्ठ पर, तो ये भी हमारे पास परावर्तन के पश्चात कहां लौट जाएगी बेटा, तिर्यक दिशा में लौट जाएगी। तो इन किरणों को अपन कौन सी किरण कहेंगे बेटा, तिर्यक किरणें कहेंगे। ठीक है, ये अवतल के लिए हो गई, ये उत्तल के लिए। तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों में क्या होगा, मैंने कहा कि यदि कोई प्रकाश किरण उसके पृष्ठ पर आकर के क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए किस दिशा में लौट जाएगी बेटा, तिर्यक दिशा में लौट जाएगी। इसी वजह से इसको कौन सी किरण कहेंगे, तिर्यक किरणें कहेंगे। ऐसे गई ऐसे आ गई, तिर्यक दिशा में वापस आ जाए। ये चार प्रकार की किरणें थी। इन चार प्रकार की किरणों के आधार पर अपन जो है अब दोहरे दर्पणों से क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे बेटा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। किससे पढ़ेंगे बेटा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिबिंब निर्माण अपन जो है वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन हमारे पास है, यदि वस्तु अनंत, या वस्तु इसको अपन कह सकते हैं क्या, बिंब, यदि बिंब अनंत पर रखा हो, यदि बिंब कहां रखा हो, अनंत पर अगर मेरे पास रखा हुआ हो। अब देखो इसको एक या दो को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, बाकी हमारे पास बहुत आसानी से, क्योंकि मैं अब इस चीज को बहुत ट्रिक से समझाने वाला हूं। तो अगर आपने एक या दो डायग्राम अगर आपने ध्यान से देखें, तो बाकी डायग्राम आपको बहुत इजीली आप आंसर उनका दे देंगे। ठीक है, तो अपन अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें हमारे पास ये क्या था बेटा, फोकस था। ये हमारे पास क्या बेटा, वक्रता, केंद्र, और ये हमारे पास बेटा अनंत। ये हमारे पास क्या बेटा, अनंत। ठीक है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारे पास जो इसका क्या हो गया बेटा, ध्रुव, इसको अपन किससे लिख रहे हैं, ओ से। ये हमारे पास क्या हो गया, ध्रुव। तो अब देखो पहली बात अपन बात करें बेटा, यदि बिंब कहां रखा हो, अनंत पे, मतलब मेरा जो बिंब रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ बेटा, अनंत पे। कहां रखा हुआ है बेटा, अनंत पे मेरे पास क्या रखा हुआ बेटा, बिंब रखा हुआ है। तो यहां से देखो किरण भेजूंगा तो वो किरण जाएगी बेटा मुख्य अक्ष के समानांतर। कहां जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। एक किरण में भेज देता हूं बेटा इधर से, एक किरण मैंने भेज दी यहां से, एक किरण भेज दी मैंने यहां से। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको जो किरण पढ़ाई है मैंने उसमें बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखो दोनों किरणें हमारे पास कैसे जा रही है बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। दोनों किरणें क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी। दोनों किरणें कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस। इसका मतलब मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर बनेगा, फोकस पर। किस पर बनेगा बेटा, फोकस पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। कहां बना बेटा, फोकस पे।
तो अपने पास प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। फिर बात करते हैं कि हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है, देखो बिल्कुल बिंदु के आकार का बन रहा है, बन रहा है कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार। अब इसकी साइज की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा बेटा, बिंदुवत। कैसा बनेगा बेटा, बिंदु। देखो डॉट के आकार का बिल्कुल छोटा सा हमारे पास जो है किसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात मेरे पास कोई बिंब था तो बिंब से हमारे पास क्या है, छोटा बना है, हाँ ना, तो कैसा बन रहा है बेटा, बिंदुवत। तीसरी अपन बात करें तो ये बनेगा बेटा वास्तविक। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक। और वास्तविक का मैंने कहा था कि वास्तव में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं बेटा वो हमेशा होते हैं उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं बेटा, उल्टे। इस बात को दिमाग में सेट करना है कि वास्तविक प्रतिबिंब मेरे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास पहला पॉइंट ये था कि यदि मेरे पास बिंब किस पे रखा हुआ हो, अनंत पे रखा हुआ हो, तो मेरी जो डायग्राम बनेगा या प्रतिबिंब मेरे पास जो बनेगा वो मेरा किस पे बनेगा बेटा, फोकस पर। फोकस का मतलब एफ पर, कैपिटल एफ पर। अपन देख चुके हैं। ठीक है, क्यों बनेगा, क्यों मैंने कहा जो मेरे पास किरण है मेरे को कहां से भेजनी पड़ेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। कहां से भेजनी पड़ेगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। और अभी मैंने जो पढ़ा, मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात तो कहां से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। जिसका मेरा डायग्राम भी कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल बिंदुवत बनेगा। देखो बिल्कुल बिंदु के समान बन रहा है ना, इसका कैसा बनेगा बेटा, बिंदुवत, डॉट लाइक बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये रानी बेटा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे। ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब देखो यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट, यही से इसमें देखना तो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको आगे का डायग्राम बनाने में काफी ज्यादा सुविधा रहेगी। अब इसको ट्रिक से सुनो, क्या हमारे को जो है आगे की चीजें समझनी पड़ेगी। देखो वो मेरे को हमेशा 6 कंडीशंस देगा, और वो 6 कंडीशन देखो किस बेसिस पे देगा। मेरे को ये 3 पॉइंट है मेरे पास, एक मेरे पास अनंत, एक मेरे पास वक्रता केंद्र, और एक मेरे पास है फोकस। तो एक बार तो मेरे को जो है वो बिंदु को रखेगा पॉइंट पे, एक बार तो वो बिंदु को क्या रखेगा बेटा, पॉइंट पे। फिर वो बिंदु को रखेगा दोनों के बीच में, फिर वो कहां रखेगा, पॉइंट पे, फिर वो कहां रखेगा, बीच में, फिर कहां रखेगा, पॉइंट पे, फिर कहां रखेगा, बीच। अर्थात एक बार पॉइंट पे, दूसरी बार बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में। इस तरीके से वो 6 कंडीशंस आपको देगा। तो देखो अब आपको पहले कंडीशन में कहां रखा, पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया उसने, अनंत पॉइंट लिया। ठीक है, अब रखेगा मतलब इन दोनों के बीच, मतलब सी से दूर। इसका दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी, सी से दूर। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, एक बार रखेगा पॉइंट पे, दोबारा रखेगा बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में। तो दूसरी कंडीशन मेरे पास यहां होती है बेटा, बिंब मेरा कहां रखा, सी से दूर। कहां रखा बेटा, सी से दूर, मतलब यहां कहीं मेरा कोई जो है वो बिंब रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है बेटा, तो ध्यान से देखने का प्रयास करना। अब आपको एक किरण तो भेजनी है मुख्य अक्ष के समानांतर। एक किरण तो आपको क्या करनी है, भेजनी है कहां, मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी किरण आपको भेजनी है बेटा फोकस से। समझ में आ गया। अब आपको जो बाकी नेक्स्ट जो कंडीशंस थे उसमें मैंने आपको क्या कहा, क्या करना है कि एक किरण तो भेजनी है कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर, और एक किरण आपको भेजनी कहां से बेटा, फोकस से। ठीक है, तो अभी आपने जो पढ़ा, अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो आप नेक्स्ट जो ट्रिक सुनिए बेटा, मैंने आपको एक बार पॉइंट पे दे दिया, एक बार बीच में। तो ऐसे ही मैंने देखो पहले मेरे पास जो कंडीशन थी वो कहां थी, अनंत पे। तो मैंने देखो बिंब को कितना सा आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो भी मेरा उतना ही आगे बढ़ जाएगा। मतलब मेरा प्रतिबिंब अब कहां आ जाएगा, दोनों के बीच में। इसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो आप ध्यान रखो जितना बिंब को आगे बढ़ाया जाए प्रतिबिंब को उतना ही आप क्या कर दो, इधर बढ़ा दो, सीधा साफ आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मेरे पास कहां था, अनंत पे था, तो मैंने कहा रखा इसको ऐसे, मेरा प्रतिबिंब कहां ना, फोकस पे। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले गया तो बिंब प्रतिबिंब को भी थोड़ा सा आगे लिया, थोड़ा सा आगे लिया, मतलब दोनों के कहां जाएगा, बीच में। तो दोनों रेखाएं हमारे, दोनों रेखाएं, तो देखो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण गई वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। अभी अभी आपने पढ़ा है कि सर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी वो कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस किरण को तो कहां से गुजार दो, फोकस से। और दूसरी किरण आपने पढ़ेगी सर जो किरण फोकस से गुजरेगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखो ये मेरी दोनों किरणें कहां काट रही हैं, यहां पर। तो मेरा प्रतिबिंब कहां बना, सी और एफ के बीच में।
कहाँ बना बेटा, सी और एफ के बीच में। दूसरा देखो, पहले हमारे पास जो था बिल्कुल बिंदु था, लेकिन अब थोड़ा सा वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखो बिंदु से थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, बड़ा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सर बिंब से छोटा। पहले तो बिल्कुल बिंदु का आकार छोटा सा था, बहुत छोटा, मतलब बिंदु का आकार था, लेकिन अब थोड़े से देखो साइड में क्या हो गया, बड़ा, लेकिन अभी भी बिंब के आकार के बराबर नहीं हुआ बेटा। ये बिंब से कैसा बनेगा, ये छोटा। और तीसरा देखो, बिंब कहां रखा हुआ है, ऊपर की ओर, प्रतिबिंब कहां अंदर है, नीचे की ओर। इसका मतलब वही हमारे पास कैसा बनेगा, वास्तविक है उल्टा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक है उल्टा। ठीक है, तो मैंने आपको जो ट्रिक समझाई उसको ध्यान से सुनो बेटा, कि जितना आप बिंब को आगे बढ़ाओ, प्रतिबिंब को उतना ही आप क्या कर दो बेटा, आगे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आगे बढ़ा, इसका पहले मेरे पास कहां था, फोकस पे। जब मेरा अनंत पे मेरा बिंब था तो मेरी इमेज कहां बन रही थी, फोकस में। अब मैं इसको आगे ले गया तो ये मेरा आगे बढ़ गया, दोनों के बीच में हो गया। अब तीसरी कंडीशन अगर मैं देखूंगा तो देखो, तीसरी कंडीशन मैंने अभी आपको क्या समझाई, एक बार वो रखेगा बेटा पॉइंट पे, एक बार रखेगा बीच में, फिर नेक्स्ट है पॉइंट पे। तो अब देखो ध्यान से दोबारा से, ये मेरा क्या हो गया बेटा, सी, ये मेरा क्या हो गया बेटा, एफ। ठीक है, तो ये मेरा क्या था बेटा, अनंत। क्या था, अनंत। तो अब देखो मैंने पहले रखा कहां पर, अनंत पे, फिर मैंने कहां रखा, यहां पर। तो सीधी सी बात है कि अब मेरी कंडीशन कहां आएगी, सी पर। इसका मतलब मेरा अब जो तीसरी कंडीशन है वो मेरी कहां है, कि बिंब कहां रखा हुआ है, सी पर। बिंब मेरा कहां है बेटा, सी पर। तो अब एक बात बताओ, अब आप उस ट्रिक को जो मैंने आपको बताया कि बिंब को मैं जितना आगे बढ़ा रहा हूं, प्रतिबिंब को भी आप उतना ही आगे बढ़ाइए। अनंत पे था तो कहां बढ़ा था, फोकस पे। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाया दोनों के बीच में, अब इसको यहां ले गया तो वापस बताओ यहीं आ गया, नहीं आ गया। इसका मतलब मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, एक किरण आपको भेजनी है कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर। सॉरी, अब मेरा बिंब कहां रखा हुआ है, यहां। अब मेरा बिंब जो है वो कहां रखा हुआ बेटा, यहां पर मेरा बिंब रखा हुआ है। और दूसरी किरण आपको कहां से भेजनी है बेटा, फोकस से। दूसरी किरण कहां से भेजनी है, फोकस से। दूसरी किरण कहां से भेजनी है बेटा, फोकस से होकर गुजरनी है। तो अभी आपने जो पढ़ा कि सर जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, वो कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये मेरा वक्रता केंद्र। और जब फोकस से होकर गई थी वो मेरी मुख्य अक्ष के क्या होगी, समानांतर। क्या होगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर वो मेरे पास किरण आएगी। तो देखो यहां से मेरे पास प्रतिबिंब बना, वो कहां बना बेटा, सी पर ही मेरा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। सी पर ही मेरा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो जहां मेरे पास बिंब रखा हुआ था वहीं पर मेरे क्या बन गया बेटा, प्रतिबिंब बन गया। तो जहां सी पर रखा हुआ इसका मेरा प्रतिबिंब कहां बना, सी पर। प्रतिबिंब मेरा कहां बना बेटा, सी पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो दोनों साइड देखो बराबर है, इसका मतलब वस्तु या बिंब के बराबर। आकार कितना होगा इसका, बिंब के बराबर। बिंब की क्या होगा बेटा, बराबर। साइज दोनों की कैसे होगी बेटा, बराबर। और फिर वही देखो हमारे पास कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा। कैसा बन रहा है बेटा, वास्तविक व उल्टा। तो ये अगर आपको एक बार में जो चीज समझ में आ गई, मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई कि आप जितना आगे बढ़ा रहे बिंब को, प्रतिबिंब को आप उतना ही इधर बढ़ाते जाइए। तो चौथी कंडीशन देखो, अगर यही सब मैं समझना चाहूं तो मेरे पास चौथी कंडीशन ये आएगी कि मैं अब इस बिंब को कहां रखूंगा, सी और एफ के बीच में। तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, सी से दूर। कहां बनेगा बेटा, सी से दूर बन जाएगा। और वस्तु का आकार, सॉरी प्रतिबिंब का आकार आप देखिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले बिंदुवत था, फिर वस्तु से छोटा रहा, अब बराबर हो गया। अब इसका मतलब क्या आएगा बेटा, बड़ा। तो अब अपन जो है चौथी कंडीशन अपन देख रहे हैं बेटा, कि अब वस्तु को अपन कहां रखेंगे, सी व एफ के मध्य। कहां रखेंगे बेटा, सी और एफ के मध्य अपन जो है इस वस्तु को रखेंगे। तो देखते हैं अपन सी और एफ के मध्य, रखेंगे बेटा सी और एफ के बीच। तो यहां से हमारे पास ये आ गया एफ, यहां पर मेरा आ गया बेटा सी, और यहां पर मेरा क्या आ गया बेटा अनंत। अब इसका मतलब मेरी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां पर। इसका मतलब यहीं से मेरे पास किरणें जाएंगी, एक किरण मेरी गई यहां से, फोकस को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं। एक किरण मेरी गई यहां
कहां से, दूसरी किरण मेरे को कहां से भेजनी थी बेटा, फोकस से। दूसरी किरण मेरे को कहां से भेजनी थी, फोकस से। मैंने आपको कहा ना एक आपको भेजनी कहां से, कहां से भेजनी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी कहां से भेजनी है, फोकस से। तो जो वो गई मुख्य अक्ष के समानांतर, वो आपके पास सॉरी वो कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर के आपके पास से गुजरेगी। जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गई, अभी पढ़ा आपने, तो मुख्य अक्ष की जो समानांतर किरण गई वो कहां से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से। और जब फोकस से होकर गई वो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। कहां से होकर गुजरेगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपसे होकर के गुजरेगी। इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं अपन, क्योंकि यहां से बेटा अपने पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे पास बनेगा कहां, सी से दूर, थोड़ा सा। तो ये मेरे पास किरण कहां से गुजरी बेटा, फोकस होकर गुजरेगी। और ये किरण जो है वो मेरे पास कहां से आएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो मेरे पास डायग्राम बनेगा बेटा, कहां बनेगा, सी से दूर। कहां बनेगा बेटा, सी से दूर। वो हमारे पास देखो वस्तु का आकार कैसा हो गया बेटा, बड़ा। कैसा हो गया बेटा, या अपन कह सकते हैं बिंब से बड़ा। ऐसा बनेगा बेटा, बिंब से बड़ा। प्लस हमारे पास वो चीज क्या है बेटा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। वही मैंने कहा ना, अगर आप, जो मैंने आपको कहीं बताया बेटा, जितना आप बिंब को आगे बढ़ाते जाएंगे आपका प्रतिबिंब उतना ही इधर बढ़ता जाएगा। तो चौथी कंडीशन हमारे पास है सी और एफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, वो सी से दूर। अब अपन बात करते हैं बेटा पांचवी कंडीशन की। देखो अपन पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जब वस्तु मेरी कहां है, अनंत पर। तो मेरा डायग्राम का मतलब बेटा फोकस पर। अब मैं इसको वस्तु को कहां रखूं बेटा, फोकस पर। अब मैं इस वस्तु को कहां रखूं बेटा, फोकस पर। तो आप ये कह सकते हैं ना, इसे अब जब सी से दूर बनाता है तो सीधा कहां बनेगा, पॉइंट पे। अब मेरे पास जो वस्तु रखी हुई है या बिंब जो रखा हुआ मेरा कहां रखा हुआ बेटा, फोकस पर। अब यहां से अपन भेजेंगे तिर्यक किरण, क्या बढ़ेंगे बेटा, तिर्यक किरण। तो ये तो हमारे पास मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये तो हमारे पास कहां से होकर गुजर जाएगी बेटा, फोकस से होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। और जो मैंने कहा तिर्यक किरण जो अपन ने भेजी वो तिर्यक दिशा में गमन करेगी कि नहीं करेगी, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, अनंत पे। कहां बनेगा बेटा, अनंत पे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कहां बनेगा बेटा, अनंत पर। कहां बनेगा बेटा, अनंत पर। और देखो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना आपके पास बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा, या अपन कह सकते हैं बहुत बड़ा। ऐसा बनेगा बेटा, बहुत बड़ा। बन रहा कैसा है, ऊपर की तरफ नीचे है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा बेटा, वास्तविक है उल्टा। वास्तविक है उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास क्या इसका बने रहा है। ठीक है, ये आपका। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो छठी कंडीशन है, मैंने वस्तु को जब अगर फोकस पर रखा था मेरा प्रतिबिंब का अनंत। अब छठी कंडीशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, छठी कंडीशन आपकी जो है वो मोस्ट। अब तो इसमें हमारे पास क्या बेटा, फोकस व ध्रुव के बीच में। अब वस्तु को मैं कहां रख रहा हूं बेटा, फोकस व ध्रुव के बीच। मैंने कहा ना, एक बार हमारे पास पॉइंट पे, एक बार हमारे पास बीच में। एक बार हमारे पास पॉइंट पे, एक बार हमारे पास बीच में, यही कंडीशन चल रही है। तो छठी कंडीशन आप देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास अनंत था, ये मेरे पास वक्रता केंद्र था, ये हमारे पास क्या था बेटा, फोकस, और ये मेरे पास क्या था बेटा, ध्रुव। तो मेरे पास पहले वस्तु का थी फोकस, मतलब दोनों के बीच में, मतलब यहाँ कहीं मेरे पास क्या रखी जाएगी बेटा, वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक किरण में कौन सी भेजूंगा बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर। एक ही किरण में कौन सी भेजूंगा, तिर्यक किरण, जो भी आपने पढ़ी। एक किरण कौन सी भेजूंगा बेटा, तिर्यक किरण। अब देखो ये हमारे पास जो है वो परावर्तन के पश्चात ये तो हमारे पास कहां से होकर आ जाएगी बेटा, फोकस से होकर आ जाएगी, और ये हमारे पास तिर्यक दिशा में गुजर जाएगी। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, दर्पण के पीछे की ओर। कहां बनेगा बेटा, दर्पण के पीछे की ओर जो है वो प्रतिबिंब इसका बनेगा। आई बात समझ में। अर्थात मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब मेरा बनेगा मतलब वस्तु से बड़ा। कैसे बनेगा बेटा, वस्तु से
बड़ा। अब देखो मैंने कहा जब भी इस तरह के डैश डैश दिखे मतलब वो चीज कैसी है, आभासी, मतलब वास्तव बन नहीं रहा, वो बनता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा होते हैं बेटा सीधे। और देखो सीधा आपको दिख रहा है, ये दर्पण से क्या बन रहा है, ऊपर की ओर। और देखो वस्तु इतनी सीधी और बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। और स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। ये कहां बनेगा बेटा, दर्पण के पीछे। और पहली बात तो ये बनेगा नहीं, केवल हमारे को बनता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आभासी का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका कि आभासी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज बनती नहीं, केवल हमारे को बनती हुई प्रतीत होती है। तो ये छठी कंडीशन आपके थोड़ी सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी सब के अंदर हमारे पास वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा। लेकिन जब मैं वस्तु को रखूंगा फोकस और ध्रुव के बीच, तो मेरे पास प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा बेटा, आभासी व सीधा। बाकी में मेरे पास प्रतिबिंब बन रहे थे दर्पण के काम बन रहे थे सामने, लेकिन ये मेरे पास प्रतिबिंब बन रहे हैं सारे कैसे बन रहे, दर्पण के पीछे मेरे पास जो है वो बने रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छठी कंडीशन। तो ये था हमारा बेटा किसके, अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। किससे था बेटा, अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। अब अपन कल पढ़ेंगे बेटा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इस वजह से अपन जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो है वो अपन कल देखेंगे। उसमें दो ही कंडीशंस हैं। ठीक है बेटा, बाय।